पुलिस को फोन किया है। प्लीज आप नीचे आ जाओ प्लीज। ये पक्का जंप करने वाली है। तुम बुलाओ, किसी को बुलाओ जल्दी। पद्मा काकी, भाभी नीचे उतरो। भाभी क्या कर रही हो? बाहर आओ, देखो निशा भाभी क्या कर रही है। प्लीज क्या हुआ? क्या देखो ना निशा भाभी को। अरे क्या कर रही है? नीचे उतर जाओ प्लीज। अरे नहीं प्लीज, अरे कोई तो समझाओ। भाभी नीचे उतरो प्लीज, गिर जाओगी आप। आदेश, अवनी, कहाँ हो तुम लोग? देखो निशा क्या कर रही है, जल्दी आ जाओ। निशा काय ओरडताय सगळे तुम्ही? निशा, निशा बेटा, निशा, निशा काय केलं से बेटा? तृप्ति देखो जरा, कर एम्बुलेंस में फोन कर। क्या कह रही थी निशा? कुछ तो बोल रही थी लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आया सर। शिरके, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी? हमारी वजह से एक इनोसेंट लड़की की जान चली गई। टेरेस चेक करो। आदेश, निशा, बाबा, 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 आदेश, जस्ट पहुंचाओ सर। आपको अपडेट करता हूं सर। जी, जय हिंद सर। सर, पूरा टेरेस छान मारा लेकिन कहीं कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। ये अचानक से निशा ने सुसाइड क्यों किया, आपको कोई अंदाजा है? आदेश और अवनी, आप लोग कहाँ गए हुए थे? ये आपको चोट कैसे लगी? सर, मैं ताई को हॉस्पिटल लेकर गया था। सुबह निशा ने ताई के ऊपर अटैक किया था। ये खाना रखा है, खा लेना। आदेश, तेरे नाटक ही नहीं खत्म हो रहे। डॉक्टर के पास चलते हैं। जब से पता चला था कि निशा ये सब नाटक कर रही है तो हमने सोचा कि कहीं वो खुद को हर्ट ना कर ले, इसलिए उसको बांध कर रखा था। तो जब आप दोनों हॉस्पिटल गए हुए थे तो उस वक्त निशा घर में अकेली थी? जी सर, आदेश ने मुझे बुलाया था। निशा की मानसिक हालत ठीक नहीं थी तो उसे अकेला तो छोड़ नहीं सकते थे हम लोग, इसलिए मैं यहाँ आया था। मैंने निशा से बात करने की कोशिश भी की थी लेकिन सर मुझे तो लगता है सारी गलती सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है। कैसे? सर, निशा ने मुझे कहा था कि उसे बहुत दर्द हो रहा है, रस्सी बहुत टाइट है, तो मैंने रस्सी लूज की थी सर। फिर वो सो गए और मैं बाहर आया। जब निशा ने आत्महत्या की उस वक्त आप कहाँ थे? मैं वॉशरूम गया था सर। बाहर आके देखा तो एक्चुअली मुझे निशा की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। सिर्फ मेरी वजह से मेरे बेटे का घर उजड़ गया, सिर्फ मेरी वजह से। नहीं बाबा, इसमें आपकी गलती नहीं है। निशा ही नहीं चाहती थी कि उसका और आदेश का घर बसे।
आपको वैसा भी याद आया कि आखिरी वक्त में निशा ने आपसे क्या कहा था? नहीं सर, कुछ बुदबुदा रही थी लेकिन समझ नहीं आ रहा है शिल्पी, हमसे गलती कहाँ हो रही है? अगर निशा नाटक कर रही थी और रेप का कोई इंडिकेशन नहीं था तो फिर उसने सुसाइड क्यों किया? और फिर वो मरते वक्त कुछ बताने की कोशिश करना। सर वही बात तो सबसे ज़्यादा अजीब है। मतलब अगर किसी को सुसाइड करना होता है तो वो अपनी मन की बात सुसाइड नोट में लिख के जाता है। सब मेडिकल हो गया, ये रिपोर्ट। सर रेप तो हुआ है, लूब मिला है, कॉन्डम यूज किया गया था। देखा सर, मैं झूठ नहीं बोल रही थी सर। मुझे लगता है निशा भाभी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। देखो जूही, निशा की मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल क्लीन है। हमें लग रहा है कि निशा हम सबसे झूठ बोल रही थी। सर मैं निशा भाभी से बात करूं? जो देर हो चुकी है, निशा ने सुसाइड कर लिया है। नहीं सर, निशा ताई ऐसा नहीं कर सकती सर, वो कभी सुसाइड नहीं कर सकती सर। ताई, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानती थी? हाँ सर, हम लोग रिश्तेदार हैं सर। मैंने कुछ दिन पहले ताई को कॉल किया था क्योंकि मेरा यहाँ पर एडमिशन हो गया था। ताई ने अपने पास रखने के लिए मुझे मना कर दिया था, पर उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे पीजी दिलवा देंगी अपने घर के पास में, और ताई ने खुद पर नज़र रखने के लिए बोला था। हेलो जूही, किसी को बताना मत कि मेरे यहाँ गड़बड़ है। तू यहाँ पे मेरे बाजू वाले घर में पीजी रह सकती है, पर किसी को बताना मत कि तू मुझे जानती है। मुझे यहाँ से निकलना है। ठीक है ताई। सर पता नहीं निशा ताई का क्या प्रॉब्लम था, वो बहुत कम घर से बाहर निकलती थी। जब भी हम लोग साथ में मिलते थे तो उनके साथ उनकी ननद होती थी, अवनी। सर उसके बाद मेरे साथ ये भूत वाला किस्सा होने लगा। मैंने ताई को बोला था कि मुझे इस घर में नहीं रहना, लेकिन ताई ने मुझे यहाँ रोक लिया। तू यहाँ, मैंने तेको मना किया था ना यहाँ पे आने के लिए, तू क्यों आई जूही यहाँ पे? अपनी भाभी पद्मा काकी से बात कर रही है। तो ताई मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। ताई मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कमरे में कोई भूत आता है। हाँ? और वो मेरे साथ फिजिकल, आप ये देखिए। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना। देख प्लीज़ थोड़े दिन यही रुक जा, मैं खुद इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही हूँ। मैं खुद यहाँ से भाग जाऊँगी। देख मैं कह रही हूँ ना, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब ना बोलने की बात है। देख तू जाती हूँ। हाँ सर आप सोचिए ना, जो लड़की इस घर से निकलने के लिए इतना कुछ कर सकती है, वो सुसाइड कभी नहीं करेगी सर। तुमने कहा कि वो अपने ससुराल वालों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी, क्या हुआ क्या था? सर उनकी एक फ्रेंड थी स्वाति खरे, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। और शर्माई को ऐसा लगता था कि इन सब के पीछे उनके ससुराल वालों का हाथ है। उन्होंने मुझे बस इतना ही बताया था। जूही, तुम्हारा रेप तो हुआ ये कंफर्म है, कॉन्डम की ड्रेसेस मिले हैं, लेकिन भूत ने नहीं किया है। तुम्हारे घर में एक ही मर्द है, दिनेश मात्रे। तुमने कभी इस बारे में नहीं सोचा या अपने आप को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं की? सर उस टाइम पे मेरी पूरी बॉडी अकड़ जाती है, ऐसा लगता है कि मैं किसी नशे में हूँ। जैसे स्लीप पैरालिसिस होता है ना, वैसे मेरा थोड़ा बहुत विजन और स्मेल का सेंस बचता है सर। पर दिनेश काका मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, और सर वो 10:30 बजे ही सो जाते हैं। जूही हमेशा जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। सर मुझे लगता है कि हमें जूही के घर पर नज़र रखनी चाहिए। नहीं सकता। निशा के केस में जो गलती हमने कर दी उसको दोहराएंगे नहीं। जूही अपने दिमाग पे जोर डालो, जितनी ज़्यादा डिटेल्स तुम हमें बताओगी उससे तुम्हारे रेपिस्ट को पकड़ने में हमें आसानी होगी। तृप्ति, जूही के डिस्क्रिप्शन पे स्केच बनवा के देखो। यस सर, चलो। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन से ये नतीजा निकाला था कि निशा नाटक कर रही है अपने ससुराल वालों को परेशान करने के लिए, पर निशा की खुदकुशी ने केस को पूरी तरह पलट कर रख दिया। जूही की कंप्लेन ने तो ये साबित कर दिया था
कि कोई है जो भूत बनकर इन लड़कियों के डर का फायदा उठा रहा है। तो क्या सच में निशा किसी भूत से इतना डर गई थी कि उसने अपनी जान दे दी? अब पुलिस को निशा के पूरे केस को नए सिरे से सुलझाना था। निशा सबके सामने छत से कूदकर मरी थी, पर किस कारण से और किस मजबूरी से? पुलिस के सामने ये बहुत बड़ा सवाल था और जवाब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। आदेश बेटा, मैं ये कह रहा था कि मैं ऐसे ही जा रहा था तो सोचा तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं। सर, जूही ने ये स्केच बनवाया है, पर लगता नहीं इससे कुछ मदद मिलेगी। ये क्या कर रहे हैं सर? इस केस को समझने की कोशिश कर रहा हूं। जूही ने बताया कि उसके साथ बहुत पहले से रेप हो रहा था। ये बात उसने निशा को बताई। उसके बाद निशा के साथ भी सेम चीजें होना शुरू हो गया। कैसे? शायद डर। सर कहते हैं ना कि इंसान के दिल में एक बार डर घर कर जाए तो वो सभी जगह वही एक्सपीरियंस करने लगता है। एग्जैक्टली। जूही के रेप और भूत की कहानी ने निशा के दिमाग में भी सेम डर ट्रिगर किया होगा। या फिर जूही की कहानी से इंस्पायर होके निशा ने यह नाटक रचा था। इस नाटक को करने के पीछे उसका कोई ना कोई मकसद तो था। फिर उसने सुसाइड क्यों किया? पता करो कि जब जब जूही का रेप हुआ तब तब उस एरिया में कौन कौन था, और जूही और निशा का घर दोबारा चेक करो। देखो कोई सिमिलैरिटीज हैं क्या। इस रेपिस्ट के लिए कोई ना कोई ट्रैप तो बिछाना पड़ेगा, लेकिन मोरे और मात्रे परिवार को यह लगना चाहिए कि हम ये केस रैप कर रहे हैं। और एक कांस्टेबल सिविल में दोनों के घर पे सर्वेलेंस के लिए लगा दो। यस सर। मैडम, एक गंजेड़िया आदमी हमारे कॉलोनी में घूमता रहता है रात को। मेरे बेटे की नाइट शिफ्ट होती है ना, तब मैंने उसको देखा है 2-3 बार। ब्लू कलर का टी शर्ट और ट्रैक पैंट। हाँ, बहुत डरावनी सूरत है उसकी। जूही, बिल्कुल ऐसे बिहेव करो जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। तुम पुलिस के पास नहीं गई थी और ना ही तुमने हमें इस रेप के बारे में बताया था। ओके? ठीक है। मुझे एक बात बताओ, तुम सोती कहाँ हो? वो पहले वाले बेड पे। मैंने कैमरा लगा दिया है, तुम बिल्कुल डरना मत। ऑल द बेस्ट। आई कीप अ वॉच ऑन यू। थैंक यू। सर आप ये सामान क्यों लेके जा रहे हो? इससे आपको क्या फायदा? कोई पर्टिकुलर चीज ढूंढ रहे हैं आप? देखिए, हम कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिससे हमें साबित कर सके कि निशा की जितनी भी चोटें हैं वो सेल्फ इन्फेक्टेड है। ये निशा के कपाट में पाउच मिला है और उसके अंदर ये मिला है, उसको खून लगा हुआ है। और भी चीज़ें हैं सर, ये देखिए सर। बड़े लगता है कि निशा इन्हीं सब चीज़ों से खुद को चोट पहुंचाती थी। हो सकता है सर। इन्हें एविडेंस बैग में डालो। सर मैं जाता है। सर मैं अनीश, सोम जैन का दोस्त। सोम ने ग्रुप चैट के ऊपर कुछ फोटो और वीडियो शेयर किए थे। कल मैं पेपर में पढ़ रहा था वो सुसाइड केस के बारे में, तो मुझे लगा इसकी सारी जानकारी आपको बतानी चाहिए। इस पेन ड्राइव में वो सारे फोटोज़ और वीडियोज़ हैं। प्लीज़ आप इसे एक बार चेक कीजिए। उठाओ इसको। हो सकता है इसके ये फोटोज और वीडियोस की वजह से निशा ने अपनी जान ली। ये कौन है? सर पड़ोसियों ने बताया था कि उन्होंने 2-3 बार किसी गंजेड़ी नशेड़ी टाइप के आदमी को वहाँ देखा था और उसने भी स्काई ब्लू कलर की टी शर्ट पहन रखी थी। मुझे लगता है कि ये वही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि निशा और जूही के मामले में 2 अलग कल्प्रिट्स हैं। मतलब सोहम ने निशा को ब्लैकमेल किया होगा ये फोटोज और वीडियोस दिखा के। हो सकता है कि सोहम निशा का सच जान भी गया हो। और ये जो लड़का है, ये जो मात्री के घर में घुस रहा है, हो सकता है ये जूही का रेप करता होगा। सर जूही ने हमें बताया था कि जब उसका रेप होता है तब उसकी बॉडी अकड़ जाती है। हमें लगा कि ये डर की वजह से होता होगा, बट सर ऐसा भी हो सकता है कि ये लड़का जूही को रेप करने से पहले उसे ड्रग करता हो। उठाओ, दोनों को उठाओ। सर
सर निशा की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर उसकी मौत स्कल फ्रैक्चर की वजह से हुई है। लेकिन सर निशा की बॉडी में पैरालाइज करने वाला ड्रग मिला है। एक्चुअल में कौन सा ड्रग है फॉरेंसिक को पता करने में थोड़ा टाइम जाएगा। इसका मतलब है शिरके की निशा छत से कूदी नहीं थी, उसको पैरालाइज करके छत से फेंका गया था। जूही भी पैरालाइज होने की शिकायत करती है ना, स्लीप पैरालाइज्ड। हाँ सर। जूही की ब्लड रिपोर्ट चेक करो, देखो उसके ब्लड में सेम एलिमेंट्स हैं क्या। ठीक है, एक मिनट। हेलो, ठीक है सर, केशव और सोहम को ले आए हैं। सर मैंने कुछ नहीं किया। बाकी सब बाद में बताना, सबसे पहले ये बता, तेरी गर्लफ्रेंड है? जी सर। इतना पढ़ा लिखा आदमी है तू, और औरतों के कपड़े बदलते हुए वीडियो बनाता है, शर्म नहीं आती? हाँ सर, मैंने वीडियो लिया था, लेकिन मैंने कभी उसे ब्लैकमेल नहीं किया, ना ही मैंने उसका रेप किया है सर। और सर वैसे भी 11 बजे मुझे हॉस्टल पहुंचना होता था, बिकॉज 11 बजे के बाद मुझे एंट्री नहीं मिलती थी, और इसीलिए मैं रिया के यहाँ से शार्प 10 बजे निकल जाता था। और वैसे भी सर 10 बजे के बाद रिया को नींद आने लगती थी। अच्छा, मतलब गर्लफ्रेंड से फ्रस्ट्रेटेड थे तो जूही का रेप कर दिया? नहीं सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन जूही। फ्रेंकली स्पीकिंग वो गांव की लड़की है सर। इलाज कराओ इसका, ताकि गांव की शहर की हर लड़की इसको बहन लगे। सर मेरी बात सुनिए, सर मैंने कुछ, मुझे नशा चाहिए, नशा मुझे नशा तो मैं मर जाऊंगा। जिस जगह तू आया है ना, यह नशा उतारता है। निशा मोरे और जूही को जानता था ना? कौन निशा कौन मोरे मुझे नहीं पता, मुझे नशा तो मैं मर जाऊंगा। नशा चाहिए मुझे, नशा। मैडम आप अंदर नहीं जा सकते। मैडम मैडम साहब वो मेरा बेटा है केशव साहब। पहले हम अंधेरी रहते थे, फिर इसके नशे की वजह से सब बर्बाद हो गया, फिर वो बेचकर हमें यहाँ सस्ते घर में रहना पड़ा, लेकिन यहाँ आकर भी ये नहीं सुधरा, इसलिए इसे तंग आकर इसके बाप ने इसे घर से निकाल दिया। लेकिन क्या करूँ साहब, एक माँ हूं ना, अपने पति से छुप छुप कर इसके लिए मैं रात को खाना रखती थी, आके खाना खा के जाता था, इसलिए ये हमारे घर के आसपास दिखाई देता था साहब। निशा की मौत से इसका कुछ लेना देना नहीं है। अब इससे पूछिए कि निशा के घर में या आपके घर में इसने कुछ ऐसा वैसा दिखा था क्या? पूछिए जरा। केशव सांगना। मुझे नशा चाहिए, मुझे नशा दो, इनको बोलो नशा दो। ऐक ना तू सगळं खरं खरं सांग, तर मग मी तुला हवं ते देईन। सगळं खरं सांग त्यांना, सांग पक्का। शिरके, केशव ये फोटो देखो, ये निशा है और ये जूही है। इन दोनों के घर के आसपास कभी तुमने कुछ अजीब देखा? माहित नहीं मला, मैंने जानता इनको, मैं घर पे जाता ही नहीं था। वो घर ना कुछ अजीब सा था, वो घर में जाके ना मेरा बदन थोड़ा सा जकड़ जाता था, वो मुझे पसंद नहीं था। मैं सिर्फ खाना खाने जाता था और फिर वापस आ जाता था। आई पता नहीं इनको, सांगना है ना, मैं उस घर में जाता नहीं था, उधर ना बहुत नींद आ जाता था। ये लोग क्या बात है? रिया 10 बजे सो जाती थी, जूही को स्लीप पैरालिसिस होता था, उसकी बॉडी जकड़ जाती थी। निशा की बॉडी भी हमें जकड़ी हुई मिली। हाँ साहब, सच बात है। 10 साढ़े 10 बजे बहुत गहरी नींद आ जाती थी, हम सब सो जाते थे। इसका मतलब है कि दिनेश जूही का रेप करने के लिए सबके खाने में नींद की दवाई मिलाता था। नहीं साहब, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। रेडिएशन थेरेपी के बाद तो वो कुछ नहीं कर पाते थे, सिर्फ लड़कियों को देखते रहते थे। सर, आदेश ने आज सुबह बैंक से 5 लाख रुपए निकाले। कड़े पूरा घर अच्छे से चेक करो। सर, क्या हुआ साहब? हाँ साहेब, मी आदेशकडून पैसे घेतले। परसों उसकी बीवी मरी है, अगले दिन तुमने 5 लाख रुपए मांग लिए, उसने दे भी दिए। सच सच बता, निशा ने मरते वक्त आदेश का नाम लिया था क्या? नहीं साहब, मरते समय निशा कुछ बताना चाहती थी, मैंने वो सुनने की कोशिश की,
लेकिन ठीक से सुन नहीं पाया और बाद में वो मर गई। सर हमारे बेटे ने हमें पूरी तरह से बर्बाद करके रखा था। मैंने सोचा ये मौका अच्छा है पैसा कमाने का। मैंने आदेश को बोल दिया कि मरते वक्त निशा ने तुम्हारा नाम लिया था। आप लोग हमारे अच्छे पड़ोसी हो, इसलिए मैंने पुलिस को कुछ बताया नहीं। हाँ, लेकिन अब बता सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। क्या चाहिए आपको? 5 लाख। और फिर सर जूही का रेप कौन करता था ये मुझे नहीं पता। थोड़ा होश में होती है तो और मजा आता है। उठ। चल, ले जाते। यस सर। और पूरा कमरा भी अच्छे चेक करना। शिरके, मच्छर मारने की मशीन का यूज करके कोई रेप कर ले, शिरके टेक्नोलॉजी कहाँ चलेगी आगे? ये तेरी कंपनी का है ना? और दिनेश की फैमिली को तू फ्री में बांटता था क्योंकि उसमें स्लीप पैरालिसिस की दवाई मिलाता था। ताकि सब लोग सो जाए और तू जाके जूही का रेप कर सके। और निशा को भी तू नहीं मारा, उसकी बॉडी में भी सेम केमिकल मिले हैं। हम जानते हैं तेरा केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है। यू नो यू डिड दिस। निशा को मेरा सच पता चल गया था। और आपको क्या लगता है जब वो ये भूत का नाटक कर रही थी तब मुझे पता नहीं था? मुझे सब मालूम था। मुझसे ड्रामा करती है, हैं? मुझसे? हैं? ये भूत वाला आइडिया मेरा ही है उस जूही को रेप करने के लिए। अगर ये बात किसी को भी बताई ना तो ठीक नहीं होगा, समझी? मैंने निशा को नहीं मारा है। मैं तो उस टाइम अपनी ताई के साथ डॉक्टर के वहां था। सर 1 मिनट। सर ये देखिए, ये सच कह रहा है। जब निशा अपने टेरेस पर सुबह 12:15 बजे थी तब आदेश अपने घर के पास का रोड क्रॉस कर रहा था। घर से 2 मिनट दूर था, पर दूर था। सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। निशा को किसने मारा? जी? अरे अरे आप ऐसे, ये आप क्या कर रहे हैं? बोलिए आप। निशा के कातिल को अरेस्ट कर रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको कोई गलतफहमी हुई है? आपके भाई ने स्वाति का रेप किया था। निशा के पुराने नंबर के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हमने। स्वाति ने मरने से ठीक पहले निशा को कॉल किया था। निशा, तेरी शादी में आदेश ने मेरा रेप किया था। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम स्वाति? खरं बोलती है निशा, मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ। मला नहीं जगायचं है आता। मेरी परिवार की बहुत बदनामी होगी। मैं अब खुद को खत्म कर रही हूँ। नहीं स्वाति, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। स्वाति तुम सुन रहे हो ना? हेलो हेलो। आप लोग कहना क्या चाहते हो और इससे साबित क्या होगा? तुम्हारे गांव के पुलिस स्टेशन में से स्वाति की ओरिजिनल पीएम रिपोर्ट निकलवाई हमने, जो तुमने पैसे देके दबा दी थी। स्वाति प्रेग्नेंट थी और तुम्हारी ऑफिस की पुरानी मेड और रिसेप्शनिस्ट दोनों ने हमें बताया कि किस तरह उनको आदेश ने मॉलेस्ट किया था और तुमने अपने पैसों के पावर से उनको चुप करा दिया। और सबूत चाहिए? पूरी लिस्ट निकालूं? हाँ सर, मेरा बेटा है सेक्स एडिक्ट। उसने इस स्वाति का रेप किया था खुद की हल्दी के दिन पर। जीजू, मैं आपकी हल्दी लेके आई हूँ। सब निकल गए क्या हॉल के लिए? हाँ, तुम लेट हो गई हो। मैं भी बस थोड़ी देर में ही निकल रहा हूँ, तुम मेरे साथ ही चलना। ये लो, तुम तब तक जूस पियो, मैं अभी आया। ठीक है। कितनी भोली है रे तू। मुझे गांव की भोली भाली सीधी साधी लड़कियां ना बहुत पसंद आती हैं। एक अलग ही अट्रैक्शन होता है तुम लोगों में। जीजू क्या कर रहे हो ये? सुहागरात की प्रैक्टिस।
अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो बदनामी तेरी ही होगी। और स्वाति ने ये बात निशा को बता दी। हो सर, इसलिए मुझे निशा को मारना पड़ा, क्योंकि उसे सच पता था। निशा, बाबा, निशा क्या हो रहा है तुम्हें? ये रस्सी खोलो। रस्सी? दर्द हो रहा है हाथ। रुको। निशा, निशा, तुम ठीक तो हो? देखो, मुझे अपना पिता समझो। तुम ये सब क्यों कर रही हो? आदेश ने कुछ किया है क्या? हाँ बाबा, आदेश ने मेरी दोस्त स्वाति और जूही के साथ रेप किया है। बेचारी स्वाति ने तो सुसाइड कर लिया। आपका बेटा मॉस्किटो रेपेलेंट में ड्रग्स डाल के भांत्रे को देता है। बाबा, मैंने खुद देखा है। और जब मैंने उससे ये बात कही तो उसने अपनी बहन को मुझ पर नजर रखने के लिए कहा, और ये भी कहा कि वो मेरे भाई को मरवा देगा अगर मैंने अपना मुंह खोला तो। हम लोग अभी पुलिस के पास जाएंगे। तुम्हें वो ड्रग्स पता है ना? क्योंकि हमें सबूत लगेगा। बाबा, ये देखो, ये वो ड्रग है और ये इंजेक्शन। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, हम लोग अभी पुलिस के पास जाएंगे। हाँ, मैं तैयार होके आती हूँ। मैंने आदेश को मना किया था, कहा था सुधर जा, पर वो नहीं माना। तो मैंने निशा को इंजेक्शन दिया और टेरेस पे लेके गया, और मैंने निशा को पैराफिट पे बिठाया। मुझे मालूम था निशा वहां पे ज्यादा देर बैठ नहीं पाएगी, और वो अपने आप गिर गई। मुझे पता है मेरा बेटा ऐसा ही है, पर वो मेरा इकलौता बेटा है। तुम्हारे जैसे माँ बाप की शय की वजह से ऐसे घिनौने क्राइम करने वाले गुनहगारों को सजा देर से मिलती है, और वो कैंसर बन के समाज में पनपते रहते हैं। गेहूं चलाएगा। भूत प्रेत का डर लगभग हम सभी को होता है, क्योंकि जो दिखता नहीं वो हमें ज्यादा डराता है। पर हमें कभी भी अपने डर को अपने पर हावी नहीं होने देना चाहिए। भले ही आपको अपने बच्चे से कितना ही प्यार हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने बच्चे को दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने दें। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान में रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल।